माननीय सांसद जी माननीय छोटेलाल खरवार जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आए और हम लोगों को अपनी बातों से अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय सांसद जी। धन्यवाद संचालनकर्ता महोदय, आपका संचालन तो बिल्कुल एकदम गागर में सागर भरने का काम कर रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कार्यक्रम बच्चों का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल भी रहा है, लेकिन हम लोगों का भी मजबूरी होता है, कई जगहों पर जाना होता है, लेकिन अपने समाज का कार्यक्रम है तो हम लोगों को भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ दे देना चाहिए। इसलिए हम लोग 3 से 4 घंटे यहाँ हैं और रहेंगे भी। तो हम लोगों ने निवेदन किया कि भाई अब समय धीरे धीरे बहुत करीब हो गया है, आप लोग अनुमति देंगे तो और कार्यक्रम है, अपने समाज के कार्यक्रम भी हो जाएगा और अधिकारियों कर्मचारियों का भी जो बुलाया गया है विकास के दृष्टि से वो भी कार्यक्रम हो जाएगा। तो बहुत कुछ ना कहते हुए सबसे पहले अपने महाराजा शंकर साहब और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब मरावी गढ़मंडला जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके ये ताकत दिखाया आदिवासियों का कि यही आदिवासी हैं कि अंग्रेजों से लड़ करके आज़ादी दिलाने का काम किए थे और पीछे हटने का काम नहीं किए। उनको मैं सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि उनके शहादत दिवस पर जरा हम बोलेंगे, नाम लेंगे कि शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहें, तो आप लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा कि अमर रहें। समझ गया कि नहीं सब लोग? शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। मित्रों, जब देश गुलाम था और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ करा रही थी, उस समय हमारे आदिवासियों ने एक काम दिखाया था। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए सत नमन करता हूँ कि धन्य है हमारे और आपके समाज में ऐसे सपूत भी पैदा हुए थे जो हम लोग सुन रहे हैं आज और पढ़ रहे हैं। मंच पर मंचासीन हमारे समाजवादी पार्टी के मसीहा जो गरीबों के सुनते हैं, आदिवासियों के सुनते हैं, एक के कार्य को लेकर के चाहे एसपी डीएम थाना से लेकर के हर जगहों पर पैरवी करके उनका कार्य कराते हैं। ऐसे लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक हमारे भाई अविनाश कुशवाहा जी, मंच पर मंचासीन आज के अध्यक्षता हमारे भाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश पोया जी, यहाँ पर उपस्थित आयोजक आरके सिंह आरमो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, आपको भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है। अध्यक्षता शिव प्रसाद अरमो, जिला महामंत्री रमाशंकर सिंह पोया, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद खरवार युवा मोर्चा, प्रदेश सचिव जो संचालन कर रहे हैं भाई रामचंद्र टेकाम जी, जिला महासचिव श्याम बिहारी मरकाम, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, भरतलाल कनौजिया पूर्व प्रधान पनारी, प्रहलाद प्रधान कोटा, रामबरन परसते मुन्ना उरेती ग्राम पंचायत सदस्य, नंदलाल विजय परस्ते, वंशधारी टेकाम, दिनेश यादव जिला अध्यक्ष ओबीसी, अमरनाथ भागीरथी जी अरमो, रमाशंकर, ऐसे बहुत नाम लिखल है, छोटे लाल मेरे भी नवरासी हैं।
हमारे एक साथी छूट रहे हैं विजय यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं और हम लोगों के भी मार्गदर्शन भी देते हैं। भाई विजय यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर जो भी हमारा नाम छूट जाता होगा पढ़ने में तो क्षमा प्रार्थी हैं। मातृशक्ति जो आग शक्ति के रूप में माना जाता है, बिना शक्ति का कोई अवतार भी नहीं होता है, इसलिए मातृशक्ति को भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है और नौजवान साथियों को भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और साथ ही साथ जो गीत संगीत के कलाकार बंधु हैं, बच्चे और बच्चियां, आप सबको भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। मित्रों, महाराजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी का 167वां शहादत दिवस है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीरों का योगदान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इन वीरों में गोंडवाना गढ़ा कटंगा साम्राज्य के महाराजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का नाम अमर है। महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान की पुण्य स्मृति में हर वर्ष 18 सितंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराजा शंकर शाह जबलपुर मध्य प्रदेश के गोंड राजवंश के शासक थे। वह न केवल एक बहादुर राजा थे बल्कि अपने राज्य और प्रजा की स्वतंत्रता के लिए बेहद संवेदनशील भी थे। उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह भी अपने पिता की तरह वीर और स्वराज प्रेमी थे। महाराजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई थी। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के स्वाभिमान और समृद्ध संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हैं। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका था। सन 1857 के विद्रोह के दौरान जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लहर चल रही थी, उसी समय राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की योजना बनाई थी। महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को अंग्रेजी सरकार ने 14 सितंबर 1858 को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। 4 दिनों तक उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गई और आखिरकार 18 सितंबर 1858 को जबलपुर की कोतवाली के सामने सार्वजनिक रूप से दोनों वीरों को तोप से मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इन प्रकार दोनों ही वीर देश के नाम शहीद हो गए। महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान न केवल गोंडवाना के इतिहास में बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। उनका संघर्ष और बलिदान हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हम कुछ नहीं बल्कि उनका यह त्याग अपने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत है। मित्रों, एक बात आपसे मैं जरूर कहूँगा कि जितने हमारे आदिवासी देश के लिए शहीद हुए थे, आज वो इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है। यह बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर कारण क्या है। चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे लीलांबर पीतांबर सिंह खरवार हो, चाहे तमाम ऐसे आदिवासी देखेंगे आप, महाराजा रघुनाथ शाह के देख लीजिए, कहीं भी देखेंगे इतिहास के पन्नों से। इतना ही नहीं, आप अभी देखेंगे दुद्धी में नगवा एक गांव है, वहाँ भी 7-8 आदिवासी शहीद हुए हैं। वहाँ स्तंभ बना हुआ है लेकिन कोई इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है। यह सरकार तो वही सरकार है ना, जैसे अभी हमारे भाई अविनाश जी ने कहा कि यह विद्यालय हमने बनवाया और नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि काम करेगा समाजवादी पार्टी के लोग तो काम अपना लिखाएंगे। अभी हाल में एक मैं रेल पास कराया यहाँ जिला पर, जो रांची और दिल्ली से जो चलती है राजधानी, उसको हमने पास कराया और हमारे यूट्यूब पर देखेंगे, चाहे फेसबुक पर देखेंगे, पेज पर देखेंगे, इंस्टाग्राम पर देखेंगे, तो मंत्री को देते हुए पत्र मैंने फोटो भी शेयर किया है और सदन में बोला भी है
और इतने साक्ष्य के बाद भी भाजपाई कहते हैं कि हम लोगों ने ट्रेन रोकवा दिया। यही इनका काम है, यही इनका चरित्र है। और आधार कार्ड से लेकर के इतना तमाम कामों में जनता को परेशानी में डाल दिया है कि कोई हद नहीं है कितना परेशानी हो रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आप सबको मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि 10 दिन के अंदर मुझे टिकट मिला था समाजवादी पार्टी का, चुनाव चिन्ह साइकिल। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों ने समर्थन किया था, आप लोगों ने एक एक वोट सोनभद्र के किसी गांव के कोने कोने से परिश्रम करके वोट आप लोगों ने डलवाया था और वोट दिलवाया था। और ऐतिहासिक कार्य आप लोगों ने रच दिया, यह दिखा दिया कि मोदी आप 500 करोड़ बनारस में खर्चा किया है तो कितना वोट से जीता है, और मेरा बेटा मेरा आदिवासी है और आपसे दुगुना वोट से जीता है। यह सिद्ध करके आप लोगों ने दिखाया है। यह कैसे दिखाया है कि मोदी का 28 लाख वोट है, हमारे यहाँ कहाँ 16-17 लाख वोट है। परसेंट जोड़ेंगे तो उनसे हम दूना वोट से आप लोगों ने जिताया है। परसेंट जोड़ लीजिएगा तो उसे दूना वोट से आप लोगों ने जिता कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही मेरा बेटा आदिवासी है जो समाजवादी पार्टी ने सम्मान दे करके, टिकट दे करके भेजा है, सम्मान किया है आदिवासियों का। एक बात और मैं कहूँगा कि यहाँ तो हमारे जाति बिरादरी हितनाथ के लोग जनजाति में आते हैं, लेकिन बगल में ही चंदौली एक जिला होता है कि हम लोगों की जाति भी अनुसूचित में पड़ा हुआ है। ये किसकी गलती है? यह गलती सरकार की है कि दूसरे के तो नहीं ना गलती है, यह सरकार की गलती है। तो हम लोगों के जब जीत जाते हैं आदिवासी समाज के लोग, तो कुछ लोग जो बड़े लोग यहाँ राजनीति करते हैं कि जिला पंचायत में देखते हैं ना कि महीने पर चला रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष जीतने के बाद महीने पर चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि आदिवासी कैसे चुनाव यहाँ जीत गया है। हम लोग षड्यंत्र रच कर हाई कोर्ट भी पहुँचाया गया है कि वो तो जनजाति में आते हैं, उनका घर सोनभद्र में हो गया, अब जनजाति में आ गए हैं। ऐसा हो सकता है क्या? जहाँ जन्म होता है वो वही जाति होती है। 2003 के पहले तो सभी अनुसूचित में रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। 2003 के बाद ना सब जनजाति में आया तो हम लोग अनुसूचित के अनुसूचित में रह गए, आप लोग जनजाति में चले गए। तो चंदौली जिला को छोड़ दिया गया तो सरकार की गलती है। तो हम उस सीट पर लड़े तो षड्यंत्रकारी लड़ करके यहाँ भाजपाई अपना दल हमारे आदिवासी को एक अगुआ बना कर रिंकी कोल को कि आप अगुआ, उसको क्या बेचारी विधवा को पता है, आग पीछ का उसको क्या पता है कि जहाँ जो जन्म लेता है जाति उसी जगह मान होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो कहा कि नहीं वो तो जनजाति में छोटे लाल खरवार हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग षड्यंत्र करते हैं कि आदिवासी का नेता, आदिवासी का बेटा एक नेता हुआ है, इसलिए षड्यंत्र लोग करते हैं। अब रह गई बात, हमारे कुछ साथियों ने कहा विकास की बात। आप लोगों के लिए विकास कैसे होगा? मैंने अपने राम नरेश जी आए थे, मैंने सारी बात बताया कि आधी रात की भी जरूरत होगा हमारे आदिवासी भाइयों के लिए तो आपका बेटा, आपका भाई छोटे लाल खरवार वहाँ खड़ा है, कहीं भी आजमा लीजिएगा आप लोग। पार्टी पूर्वा अलग चीज है, हमारा आदिवासी समाज अलग है। मैं आदिवासी समाज से आता हूँ तो अपने आदिवासी समाज के लिए जीने और मरने का काम करूँगा। जिस प्रकार से शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, हम इस सबों से भाजपाइयों से लड़ाई लड़के आपके सामने आऊँगा, यह काम करके दिखाऊँगा कि भाजपाइयों को तो भगाना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले ये क्या कहते थे, देखिए हमारे समाज के लोग भी वो समाज में भी पड़े हुए हैं, चाहे गोड़ हो, चाहे खरवार हो, चाहे कोई भी जात, कुशवाहा भी हो, चाहे यादव भी है, कुछ लोग वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन 85-90 हम लोग होते हैं और आरक्षण हम लोगों को देने में आनाकानी करते हैं। तो हम लोग वोट हमारा है और राज वो कर रहे हैं। तो वहाँ रहने वाले व्यक्ति क्या न्याय दिला पाएंगे 85-90 का? नहीं राज दिला पाएंगे। चाहे वहाँ खरवार होगा, चाहे वहाँ गोंड होगा, चाहे वहाँ कुशवाहा होगा, चाहे वहाँ यादव होगा, वह सम्मान 85 को नहीं दिलवा सकता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है। 10 वाले हैं, वो क्या बोलेंगे कि आम के इमली कहो, आम के इमली कहो और इमली के आम कहो। तो चाहे यादव जी हो, चाहे खरवार जी हो, चाहे गौड़ जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, जे वहाँ रहेगा उसको आम का इमली, इमली के आम कहना पड़ेगा। वो 85 की बात कभी कर
नहीं सकता, वो 90 की बात कभी कर नहीं सकता। वो तो सोचता है कि आरक्षण समाप्त हो जाए, संविधान समाप्त हो जाए, ताकि आदिवासी भी समाप्त हो जाएंगे, उससे लड़ाई लड़ते हैं। तो मित्रों, आप लोग जाग जाइए कि कसम है जवानी की जागो जवानों, अरे कसम है जवानी की जागो जवानों, अरे कसम है जवानी की जागो आदिवासियों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। जो तीर तुम पर चलाया है जालिम, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो। सांसद कैसा हो, लखरार जैसा हो, सांसद कैसा हो, छोटे लखरार जैसा हो। हम आप जवाब तब दे पाएंगे जब हम आप शिक्षित होंगे। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो वो पढ़ा देंगे, हम उसके आम को इमली कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, कुछ दिन बहकावे में हम भी आ गए थे। भाई जो बात है आपके सामने, आपके घर के बच्चा हूँ, इसलिए मैं सच्चाई बताना जरूरी पड़ेगा। लेकिन हम थे वहाँ, आदिवासी के सांसद थे, आदिवासी की बात करते थे, तो सब कहते थे कि ये तो आम की इमली नहीं कह रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो 2 लाख वोट से जीतने के बावजूद भी हमारा टिकट काट दिया गया था। सच्चाई है कि नहीं? 2 लाख से जो जीतेगा उसका वोट काट दिया जाएगा, उसका टिकट काट दिया जाएगा? नहीं, लेकिन हम सच्चाई बोलते थे। हमको तो झूठ बोल के ले गए, आपके आदिवासियों को बहुत सम्मान मिलेगा। तो हमने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है, आम के इमली कहवा रहा है, अब यहाँ काम चलने वाला नहीं है। तो हमारे भाई वहाँ होंगे तो उससे भी सतर्क रहना है, क्योंकि वो आम के इमली कहेंगे, हम कहने वाले नहीं हैं। इसलिए एक गाना भी बजा था कि मोरा गांव बिगड़ गल दारू से। सही बात ना? सही बात। तो गांव बिगाड़े चाहत हो जाए कि बनावे चाहत हो जाए? बतावा, सब कोई हाथ उठावा कि हम लोग गांव बनावे चाहत है। सब गांव बनावे चाहत है ना? सब गांव बनावे चाहत है। ये लिए संकल्प लेके जाएंगे हुई कि हमारे जितने भाई यहाँ आए हुए हैं, कम से कम अपने बच्चों को सिखाइए कि दारू ना पिए। एक बात। दूसरी बात, हम मजदूरी कर लेंगे, महुआ बीन लेंगे, महुआ को बेच करके हम बच्चों को पढ़ा देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो हम संविधान की बात नहीं कर सकते। बहुत मुझे अच्छा लगा जो गीत बजा, बच्चे नाचे गाए जो संविधान पर, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं भी एक गीतकार संगीतकार हूँ, आप महुआ चैनल पर भी देखे होंगे हमको। हम गायक भी हैं, गायक भी हैं और सिंगर राइटर भी हूँ। इसलिए एक गाना वो जमाने में चल रहा था, तो देखिए भाई, कोसों कोसों पर भाषा, कोसों कोसों पर सब बदल जाता है। बिहार के भाषा कुछ अलग होता है, हम लोगों की तरफ कुछ भाषा अलग अलग होता है। तो हम लोग के अलग भाषा में हम लोग गीत गाया करते थे कि हुड़ुक बाजा बाजेला एक गोक लइका नाचेला, हम नाच देखे जाई, अरे नाच देखे जाई, ओही रे गोरा नवा नाच देखे जाई, ओही रे गोरा नवा नाच देखे जाई। मार हुड़ुक 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 मार खूब बाजा बजे, अपने मन के हमन गावल जा, नाचल जा, बजावल जा। तो वो जमाने के बात बताओ थी 20 साल 30 साल पहले को। तो हम लोग गा करके बजा करके गीत संगीत मने करते धरते गांव सभा के प्रधान हुए, और गांव सभा से सीधे लोकसभा चले गए। तो हम लोग की संस्कृति है, खिलौना है, नाच और गाना, तीर धनुष, ये हम सबका तो खिलौना है। हम लोग बचपन से ही जब उड़ते हैं तो बस तीरे धनुष लेकर के गीत गाना बजाना, हारमोनिया ढोलक मजीरा ये सब शुरू कर देते हैं। ये हम लोगों का ये संस्कृति है, तो इसको न भुलाया जा। बहुत अच्छा लगा मुझे गीत, और एक गीत के ऊपर मैंने एक गीत गाया था। सही लगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग भी एक संकल्प लेंगे कि हम ये जो अंग्रेजों के तरह राज चलाने वाले, संविधान को खत्म करने वाले, आरक्षण को खत्म करने वाले के लोग ये सब पड़े हुए हैं, तो हम आप मिलके इनको समाप्त करेंगे। और जैसे अंग्रेजों को भगाया गया था, उस नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो समय की बात याद करिए जब देश गुलाम था और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ करा रही थी। हमारे देश के क्रांतिकारी रणबांकुरे जाबाज सिपाहियों ने इस वतन के बलवेदी पर आत्मयाहुति दे करके इस देश को आजाद कराया था मित्रों। तो
पश्चिम बंगाल के धरती से नेता सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा था, ऐ हिंदुस्तानियों तुम मुझे खून दो तो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो कानपुर के धरती से चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल हुक्कार भर रही थी, ऐ अंग्रेजों भारत छोड़ो वरना ये पिस्टल की गोलियां तुम्हारे जबड़े में उतार दी जाएगी। चित्तू पांडे से लेकर के मंगल पांडे से लेकर के तमाम हमारे आदिवासियों ने, इस दुद्धि के आदिवासियों ने जान के बाजी लगा करके इस देश को आजाद करवाया। नीलांबर सिंह, पीतांबर सिंह खरवार, चाहे बिरसा मुंडा हो, रानी दुर्गावती हो, तमाम आदिवासियों ने जान के बाजी लगा के इस देश को आजाद कराया है मित्रों। तो आज हम आप गीत संगीत को गा रहे हैं और ये आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं। हम आपके जीते, आपका बेटा, आपका भाई छोटेलाल खरवार सड़क से लेकर सदन तक बोलने का, आवाज उठाने का काम करेगा। जिस दिन आरक्षण समाप्त करने के ये लोग करेंगे, आपका भाई अभी जिंदा है, आश्वासन देता है कि किसी कीमत पर हम आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे। और बना अधिकार के तहत जो जमीन छीनी जा रही है, लोगों को, आदिवासियों को, वनवासियों को जो यहाँ अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जो वनवासी लोग कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं, क्योंकि वनवासी मतलब एक हमारे तरफ तो मुसहर को कहा जाता है, ठीक है। आइए भाजपा वाले अब कहे शुरू कह दिए कि वनवासी माने आदिवासियों के वनवासी को हो। आदिवासी का मतलब कि आद काल से बसने वाले। क्या मतलब हुआ? आद काल से बसने वाले को ही आदिवासी कहा जाता है। अब भाजपा वाले मोड़ के कहीं तो वनवासी मतलब यही बनने में वनवासी है खाली, माने हमारे वाली मुसहर कहा जाता है, उसको हम लोगों को मुसहर बना रहा है। ये गलत है कि नहीं गलत है? इस पर कड़ा विरोध होना चाहिए। वो कुछ भी कहे, वो तो आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, संविधान समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको सतर्क होना होगा, एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए मित्रों, बहुत कार्यक्रम में इधर उधर जाना है, आप लोगों का कार्यक्रम देखा थी, बच्चों का कार्यक्रम रुका हुआ है, आप लोग कार्यक्रम दीजिए। एक बार फिर मंच पर बैठे मंचासी सबको हमारे अभिभावकगण हैं, आपको नमस्कार प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति को नमस्कार प्रणाम करते हुए, जय जोहार, जय सेवा जोहार, जय भीम, जय समाजवाद, जय गौरवाना गणतंत्र। हेलो हेलो, धन्यवाद। हो पेंटा, हो पेंटा, पेलवासी दादा हीरा सिमर काम अमर रहे, पेलवासी दादा हीरा सिमर काम अमर रहे। माननीय सांसद महोदय जी से एक आग्रह है कि हमारा आदिवासी समाज में पैदा हुए स्वतंत्रता सेनानियों का जो है कि कहीं सम्मान नहीं मिला है, इसके लिए जो है कि विद्यालय, चौराहे और जो है कि स्मारक स्थल बनाया जाए। इसमें मुख्य रूप से शिवनाथ प्रसाद गौड़ सलखन, शंकर प्रसाद गौड़ सलखन, हरिवंश धांगर शीर्षमपटना, विष्णु धांगर शीर्षमपटना, राम भरत खरवार चौपन, सिरई पंचायत घोरावल, रामेश्वर खरवार, चौना दुद्धि, सुखलाल खरवार नगमा,